Okay, so as in the last video, we completed our sixth part of question number 3. So with that, our question number 3 entire question is completed with all the parts, right? In today's video, we are going to solve complete part number 4 of exercise 3.4. तो अभी उसमें हमसे पूछते क्या है, हम क्या करने वाले हैं, पहले तो सॉल्व हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इफ़ यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर plus v square upon b square is equal to 1, where a and b are non-zero constants, then what we need to find? We need to find du by dv, and we need to find dv by du. What are we supposed to find? Du by dv and dv by du. हमें दिया गया है एक इक्वेशन यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ए और बी दोनों एक नॉन ज़ीरो ही कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर हमें फाइंड करना है डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी यू। तो पहले तो हम डी यू बाई डी वी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख भी लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दोनों कांस्टेंट है। अभी पहले तो मैं क्या करूँगी, इस 1 को मैं इस इक्वेशन के इस साइड लेके आती हूँ, तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यू स्क्वायर अपॉन आ गया ए, सॉरी ये मैं कौन सी कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं करने वाली हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस प्लस के 1 को जब हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, और आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है डेरिवेटिव, क्योंकि हमें फ़ाइंड क्या करना है, हमें फ़ाइंड करना है डी यू बाई डी वी। अब मुझे बताओ हमें फ़ाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वी, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ डी बाई डी एक्स, मतलब हम किसी चीज़ का, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। और अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है y का, तो मैं क्या लिखूँगी, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब हम क्या ले रहे हैं, हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं आपको डेरिवेटिव लेना है u का विथ रिस्पेक्ट टू v। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो विथ रिस्पेक्ट टू v फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, ओके। applying derivative विथ रिस्पेक्ट टू, क्यों हमने डी वी किया, क्योंकि वी है वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है यू का। तो हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव यू का किसके रिस्पेक्ट से, वेरिएबल वी के रिस्पेक्ट से। इस वजह से हम अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी वी, मतलब v के रिस्पेक्ट से हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको और मज़ीद आगे चल के सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आ जाएगा जब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन पर, तो यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें करना है डेरिवेटिव अप्लाई उन 3 फंक्शंस पर जो आपस में हो रहे हैं, क्या, प्लस या माइनस। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो किस किस पर, इस पर अलग से, इस पर अलग से और इस पर अलग से, और बीच में इनके साइन वो आएंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट वाले पर अप्लाई करेंगे, डी बाई डी वी अप्लाई करेंगे किस पर, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पर, ठीक है। बीच में साइन है प्लस की आ गई। डी बाई डी वी अप्लाई करेंगे अब वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पर, ठीक है। फिर माइनस आ गया, डी बाई डी वी अप्लाई करेंगे एक कांस्टेंट टर्म 1 के ऊपर इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो हमें पता है ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है,
ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? अब हमें पता है ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टर्म है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टर्म है। अब आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। नहीं भाई, ये वेरिएबल के साथ है, मतलब ये कोएफिशिएंट बन गया है। अब नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट है तो इस कोएफिशिएंट को तो बाहर फेंक दो, तो 1/a² आ गया बाहर। 1/a² आ गया बाहर। अब आपको लेना है d/dv ऑफ u²। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा। 1/b² जो कि एक नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट है उसको बाहर फेंक दिया, और d/dv ले लेंगे v² का इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको देखो आप। ठीक है, 1/a² तो सेम ही आ गया। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव लेना है उस टर्म का जिसके ऊपर पावर आ रही है, तो लो पावर को फेंक दो बाहर, बेस लिख दो, बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1। और इतना ही नहीं, फिर आप डेरिवेटिव ले लो, बेस का जो कि है u। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1/b², और v² का डेरिवेटिव लेना है तो ये कितना आएगा, पावर बाहर, बेस के ऊपर पावर -1। और फिर जब आप बेस का डेरिवेटिव लोगे तो बेस जो है हमारे पास v है और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो भी v है, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इस वजह से मैं नहीं लिख रही, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हम मज़ीद इसको कैसे सॉल्व करेंगे आए देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई हुआ 2u से तो 2u आ गया, अपॉन a² आ गया, और du/dv आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी जब 2v मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 2v आ गया, अपॉन b² आ गया। ठीक है, और इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हमें क्या फ़ाइंड करना है, पहले हमें फ़ाइंड करना है du/dv। तो भाई du/dv को जब हमें फ़ाइंड करना है तो इस वाली टर्म को हम इस इक्वेशन के इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, चलो भेज दो। तो ये तो सेम रहा, 2u/a² du/dv। ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस का 2v/b²। 2v/b² माइनस का हो गया क्योंकि वो प्लस का था। अब देखो ये पूरी जो टर्म है 2u/a² यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाएगी तो डिवाइड करेगी, तो ये du/dv आ गया, इज़ इक्वल टू माइनस का 2v/b² आ गया। और डिवाइड करिए उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो a²/2u हो जाएगा। ठीक है, 2u हो जाएगा, ये हो गया 2u। अब हम इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आखिरकार du/dv की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई माइनस का a² प्लस अपॉन b², माइनस का a²/b² और v/u क्योंकि 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल v। सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, भले थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें करना है। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे इसी सेम इक्वेशन पर डेरिवेटिव। किसका लेना है, v का लेना है डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू u से लेना है, तो अप्लाई कर दो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू u से। ठीक है, u से लेंगे अब हम। तो आओ अब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अप्लाई कर दो ये d/du पूरी इक्वेशन पर जो कि है u²/a² प्लस v²/b² -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
उन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अप्लाई कर दो डेरिवेटिव, ठीक है। इस पर अलग, इस पर अलग और इस पर अलग साइन उनके वो आएंगी जो पहले ही एक्सेस करती हैं। तो डी बाई डी यू आ गया, किस पर आ गया, यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पर आ गया। फिर प्लस की साइन आ गई, डी बाई डी यू आ गया वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पर आ गया, माइनस का डी अपॉन डी यू आ गया और 1 पर अप्लाई हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर दोबारा एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, मतलब कोएफिशिएंट है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर फेंक दो। फिर आप डी बाई डी यू ले लो, किसका, यू स्क्वायर का, ठीक है। एज इट इज़ सेम काम यहाँ पर 1 अपॉन बी स्क्वायर कोएफिशिएंट है तो बाहर आ गया। फिर आप वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लो, डी बाई डी यू ले लो वी स्क्वायर का, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर तो सेम रहा, डेरिवेटिव लेना है यू स्क्वायर का, तो पावर को फेंक दो बाहर, बेस के ऊपर पावर -1, 2 - 1 इज़ 1। जब फिर डेरिवेटिव लोगे बेस का, तो बेस है यू और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हो वो भी यू है तो 1 के इक्वल होगा, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ गया प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेना है किसका, वी स्क्वायर का, ठीक है, वी स्क्वायर का लेना है, तो पावर आ गई बाहर, बेस के ऊपर पावर -1 मतलब 2 - 1। इतना ही नहीं, डेरिवेटिव लेना है बेस का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 2u जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2u आ गया अपॉन ए स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर प्लस की साइन आ गई, 2v अपॉन बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, और डी वी अपॉन डी यू हो गया इज़ इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म को इक्वेशन के उस साइड भेज दो, ठीक है। तो 2v अपॉन बी स्क्वायर डी वी अपॉन डी यू इज़ इक्वल टू 2u अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाएगी तो डिवाइड करेगी पूरी टर्म, तो डी वी बाई डी यू इज़ इक्वल टू 2a अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2v, ठीक है, 2v 2v। ये जब हम इसको इस इक्वेशन के उस साइड लेके गए थे तो माइनस का होगा ना, क्योंकि वो प्लस का था उसमें, तो ये भी माइनस का होगा। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा हमारे पास, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे डी वी बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, हमारे पास मिली माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी। दिस इज़ आंसर, दिस इज़ आंसर, दिस इज़ आंसर of derivative of v with respect to variable u. So this was all for today. In today's video we have discussed a very important concept, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव लेना होता है किसके रिस्पेक्ट से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट concept again, slope of tangent. So we're going to discuss this in very detail.